आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। काकी जी, वो मैं बस पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि शायद किंजल पेन यहीं कहीं पड़ोस में हो, ताकि पड़ोस वाले जिन्हें ये ना मालूम हो उन्हें भी मालूम पड़ जाए कि घर में जिस लड़की की शादी होने वाली है वो गायब है। यही ना? जो जिम्मेदारियां मैंने तुम्हें सौंपी है उसे ठीक से पूरा कर लो, वो ही बहुत है। किंजल मेरी बेटी है और इसलिए किंजल मेरी जिम्मेदारी है, समझी गई? बेहतर होगा कि तुम्हें जो काम सौंपा है उसे करो, फालतू में यहाँ वहाँ दिमाग लगाने की बजाय। माफ कीजिएगा काकी जी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी गलती से कोई भी काम छूट गया हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं अभी कर लूंगी। चूहा। चूहा? कहाँ है चूहा? ओ महारानी, इधर आओ। जी? मैंने तुमसे कहा कि यहाँ चूहा है, तो फिर फुदक के वहां क्यों चली गई? चूहा अनाज के स्टोर रूम में है। स्टोर रूम में? बेहतर होगा कि यहाँ वहां फालतू फोन करने की बजाय चूहे पकड़ने वाले को बुलाओ। ये काम अभी के अभी हो जाना चाहिए, वरना याद रहे आज एक साथ तुम दोनों बहनों की दायां बायां कर दूंगी। इतना कुछ करती हूँ फिर भी कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। अब इस चूहे को भी आज ही आना था। फोन ही नहीं उठा रही है ये किंजल, आप देखो। अगर इलेश जी से बात करे तो शायद किंजल बेन के बारे में कुछ पता चले। आखिर कल देर रात किंजल बेन इलेश जी को मिलने गई थी। मोटा भाभी, अहम के पापा भी तो फोन नहीं उठा रहे। देवर जी, वो आप इलेश जी को फोन लगाएंगे? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आज सब घर पे आने वाले हैं, तो मैं जानना चाहती थी कि वो लोग कितने बजे आएंगे। और आप तो समझ सकते हैं ना, घर में सब लोग कितने परेशान हैं। तो आप ठीक कह रही हैं भाभी, एक मिनट। लीजिए भाभी। हेलो, जय श्री कृष्णा इलेश जी, मैं गोपी बोल रही हूँ। जय श्री कृष्ण गोपी भाभी। कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं? जी घर में सब बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे याद किया? जी वो किंजल पेन, किंजल? वो आप उनसे मिले थे ना? अरे हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भाभी। वो क्या है ना, कल मैं आपसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया था। आपकी वजह से किंजल से ठीक से बातचीत हो सकी, लेकिन अब मेरी बात हो गई है तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। इसका मतलब इलेश जी को किंजल बेन के बारे में मालूम नहीं? बेटा जी गोपी से बात कर रहे हो? हाँ माँ। मुझे भी बात करनी है। एक सेकंड, आप माँ से बात कीजिए। हाँ प्लीज। गोपी बेटा, जय श्री कृष्ण, केम छो? जय श्री कृष्णा, बस मैं ठीक हूँ। जीवती रहो दिकरा। बेटा अपनी सासू माँ से कहना कि मुझसे बात करे। जी मैं अभी देती हूँ। अहम, कुछ पता चला? नहीं मॉम, मैंने आसपास हर जगह देखा,
लेकिन किंजल का कुछ पता नहीं चला। हे कृष्ण भगवान, ये लड़की बिना बताए कहाँ चली गई? मुझे मिले ना तो उसका गला घोंट दूं मैं। એવું ના કહેવાય કોકિલા, શાંત થઈ જા, શાંત થઈ જા। माँ जी, माँ जी वो केतकी काकी को आपसे बात करनी है। કેતકી બેન, सुनो, तुमने केतकी बेन को किंजल के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, जय श्री कृष्ण केतकी बेन। जय श्री कृष्ण कोकिला बेन। केम छो? किसी खास वजह से फोन किया? माफ कीजिएगा कोकिला बेन, आप लोग पहले ही काम में बहुत व्यस्त होंगे। मैं आपका और एक काम बढ़ा रही हूँ। नहीं नहीं, इसमें कष्ट वाली कोई बात नहीं है, कहिए ना। क्या बात है? वो क्या है ना, किंजल की सगाई की अंगूठी जो हमने उसकी माप से बनवाने के लिए आपके पड़ोस के जिग्नेश ज्वेलर्स को दी है। क्या आप वहाँ से मंगवा सकती हैं? अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत ही अच्छा होगा। हम सीधे ही आपके घर चले आएंगे। केम? सारू, हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कोकिला बेन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण केतकी बेन। सब ठीक है ना? हाँ जी। मोटा भाभी, केतकी बेन वो अंगूठी के लिए कह रही थी। हमारे जो ज्वेलर है उसके पास अंगूठी बनाने दी है किंजल के लिए सगाई की। मणि, जी, राशि कहाँ है? वो अनाज वाले स्टोर रूम की तरफ होंगी। चूहा पकड़ने वाला है ना। भैया देखिए, अपना काम ना फटाफट कीजिए। ये शादी का घर है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। आउच! ये मुझसे नहीं खुल रहा है, आप जरा ढकेलो ना। हे भगवान, क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब क्या होगा मेरा? जरा इसे पकड़िए। काकी जी, मम्मी जी जल्दी आइए। चुप! क्यों इतना चिल्ला रही हो? टाइम दिख रहा, जिगर जा।
किंजल, तुम यहाँ कैसे? वो माँ, रात को मुझे भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ बना के खा लूं और फ्रिज में भी जूस खत्म हो गया था। फिर मैंने सोचा कि स्टोर रूम में कुछ होगा, यहाँ खा लूंगी, और मैं यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ इतना अंधेरा था और दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई थी, इसलिए दरवाजा नहीं खुला। घबराहट और भूख प्यास के वजह से मैं बेहोश हो गई और बस अभी आंख खुली। ठीक है, चलो पहले बाहर निकलो। चलो किंजल। मणि, इन्हें बाहर बिठाओ और किंजल के लिए पीने के लिए कुछ ले आओ। जाओ जल्दी। गोपी, हाँ। लेकिन तुम तो कह रही थी कि किंजल बेन कहीं बाहर गई है। गोपी बहू का क्या है? ढेले भर की अक्ल है तुझ में? तुम ऐसी बातें करके क्या जतलाना चाहती हो? मेरी बेटी की बदनामी हो जाए, उसकी सगाई रुक जाए? नहीं माँ जी, मैं तो वो नहीं माँ, जरूर कोई गलतफहमी होगी। भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे रूम में घुटन हो रही है और मैं बाहर जा रही हूँ। तो आपने ये समझ लिया कि मैं घर से बाहर चली गई। हे कृष्ण भगवान, इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? हाँ, इतनी जाडी बुद्धि है तुम्हारा माँ? जवा देने कोकिला, वो किंजल को बाहर जाते हुए देखकर गोपी ने ये मतलब निकाल लिया होगा। हाँ माँ, छोड़िए ना। वैसे भी मैं तो ठाकुर जी का धन्यवाद करती हूँ। चूहे का सोचकर आप सबकी नजर मुझ पे तो पड़ी। प्लीज माँ, चलिए ना, चलते हैं। मेरा गला सूख रहा है, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। चलो बतावे। किंजल बेन, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मॉम, किंजल को मैं उसके कमरे तक छोड़ा था। सारू अहम दिख रहा। चलो किंजल। माँ, मैं पापा और काका को फोन करके बोल देता हूँ कि किंजल की चिंता नहीं करें, वो ठीक है। और राशि, तुम चूहे वाले का हिसाब कर दो, जाओ। जी काकी जी, और फिर मैं आपको सजावट के कुछ नमूने भी दिखाऊंगी। मैंने बहुत अच्छे छाट छाट के रखे हैं। और हाँ, मैंने तो खूबसूरत फूलों की ऑर्डर भी दे दी है, वो तो आ भी गए। हाँ, देखे मैंने अभी बरामदे में रखे हुए। जी, वो मैं उन्हें अंदर ले आती हूँ ताकि वो ताजा रहेंगे। बस राशि, बस। तुम जो भी बातें मुझे कहती हो ना, मुझे एक बार में समझ आ जाती है। इसलिए बातें छोड़ो और काम पे लगो। जी काकी जी। अने तमे गोपी वहू, एक बात ध्यान से सुन लो। ये मेरी दीकरी किंजल की सगाई की बात है, तुम्हारी ननद की सगाई का। इसलिए बातों के इन पचड़ों में मत पड़ो और काम पे ध्यान दो, दूसरों की तरह। समझे गई? आइए मोटा भाभी, फूल देख लेते हैं।
टेलीफोन एक्सचेंज से दाई तरफ जो रोड जाती है वहां से अंदर आइए, फिर पहला बाया और फिर और एक बाया, बस मोदी भवन वही है जी। भाभी तीसा। पैसे? किस बात के पैसे? चूहा तो था ही नहीं। उससे हमारे क्या मतलब, हम इधर आया ड्यूटी बजाई, पैसे तो मिलना चाहिए, पूरे 500 रुपया। 500? भाभी जी मैं जिग्नेश ज्वेलरी से आया। अच्छा, तो आप वो रिंग लाए हैं, दीजिए। धन्यवाद। जल्दी कीजिए, मेरे को दूसरी जगह भी जाना है, वहाँ भी चूहे पकड़ने। भैया थोड़ी देर रुको। वाओ, ये कितनी खूबसूरत है, बहुत महंगी भी लग रही है, लेकिन ये सब उस छोटी कागड़ी के लिए। अब इस चूहे वाले का मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, उस चूहे पकड़ने वाले को एक मिठाई का डब्बा दे देती हूँ, फिर मेरे 500 रुपए भी बच जाएंगे और मेरा मैनिक्योर भी हो जाएगा। राशि जी। ये लीजिए मिठाई का डब्बा, ये लो और जाओ, मेरी सासू माँ मुझे बुला रही है। भाभी मिठाई नहीं, पीसा। 500 रुपया चाहिए, 500 रुपया। अरे ये मिठाई भी तो 500 रुपए की ही है, ये देखिए। देख ली? अब चाहिए तो ये ले जाइए, वरना खाली हाथ फुटिए। नहीं चाहिए? भाभी रुकिए रुकिए रुकिए, सारू खाली हाथ जाने से तो अच्छा है मिठाई से ही। कुछ तो मिला। वाह, ठाकुर जी की लीला भी अपरंपार है, हैं? इसे बेचकर तो इतने पैसे आने वाले हैं कि 2-3 साल चूहे मारने की जरूरत नहीं है। हटा। वो बावड़ी भी ना एकदम पागल निकली, कौड़ी बचाने के चक्कर में लाखों गंवा बैठी। निकलता हूँ। चलो 500 रुपए तो सॉलिड बचा लिए, अब मैनिक्योर तो फ्री में। मुझे लगता है आजकल मम्मी के कलाकारी के गुण ना मुझ में काफी आने लगे। अगर यूं ही चलता रहेगा तो बहुत ही जल्द गुरु गुड़ रह जाएगा और चेला चीनी। वाह वाह राशि वाह। अब देखना, मैं सारे काम इतने स्मार्ट तरीके से करूंगी कि कागड़ी एक भी गलती नहीं निकाल पाएगी। कागड़ी अब गांव-गांव की जगह वाह वाह करती रह जाएगी। वैसे अब ये रिंग बॉक्स, इसे बहुत संभाल के रखना है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो गई तो कागड़ी तो मुझे। राशि जी आई काकी जी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।